अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों का दिन हमेशा की तरह अच्छा गुजरे और रहमतें बरसती रहें आप पे। दुआएं हमारी आपके साथ हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिन लोगों ने किया है, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट्स करें, व्हाट्सअप ग्रुपों में ज़रूर शेयर किया करें और फिर जो फेसबुक का पेज है सोशल मीडिया टॉक शो 1 उसको ज़रूर फॉलो करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन आप लोगों को इंतज़ार होगा टिकटों के हवाले से। पार्टी फैसला इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं मज़ाहर नकवी की नलायकी के कई भेद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। देखते जब ताकत में होते हैं ना तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें उस वक्त पता नहीं चलती, लेकिन जैसे जैसे ये इससे ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं ना जी तो फिर पता लगता है कि क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो अब जो है वो मज़ाहर नकवी साहब जो है ना उनके बारे में जो पता चीज़ें चल रही हैं कि ऐसा वकील जिसकी डिग्रियां भी मशकूक नज़र आ रही हैं। अच्छा, आगे जाके ये जज साहब जो थे, हो सकता है आपको इनकी जो डिग्रियां हैं ना वो भी को थोड़ी बहुत मशकूक नज़र आएँ। वो कैसे लाहौर हाई कोर्ट और फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बने, इसकी स्टोरियाँ भी सामने आएंगी। मज़ाहर नकवी ने जो कल इस्तीफ़ा टाइप करके सदर को भेजा है, इसमें नलायकी का शानदार किस्म का मुजाहरा किया गया। साहब इल्म लोगों ने रोशनी डाली है। मसूफ ने जिस थर्ड क्लास अंग्रेज़ी में इस्तीफ़ा लेकर भेजा है इसने हमें इस शक में और मुब्तला कर दिया है कि मज़ाहर नकवी साहब जो है पढ़ के कोई नहीं आए, पढ़ू के ही आए ने, है ना। मतलब कि किसी केस में किसी को धचका लगा दिया और किसी में किसी, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना वो मंजूर नज़र होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं और जिनके काम कर रहे होते हैं ना वो फिर उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। मज़ाहर नकवी साहब की जो काबिलियत सुप्रीम कोर्ट में जाने की थी ना वो सबको पता है। मुशर्रफ वाला केस, फैज़याब, वो सारी एक लंबी थोड़ी स्टोरी है। साहब कहते हैं कि मज़ाहर नकवी की जो अंग्रेज़ी का लेवल ही है तो डिग्रियां जहां से ली हैं वो भी चेक होनी चाहिए। इससे अंदाज़ा करें मज़ाहर नकवी जो अंग्रेज़ी में फ़ैसले लिखा करता था वो कैसे लिखता था, इन फ़ैसलों की अंग्रेज़ी कैसी होती होगी, ये तो देखने से पता लगेगा ना। एक जज जो अपने फ़ैसले भी दुरुस्त तरीके से नहीं लिख सकता, सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे। स्टोरी तो पता ही है सारी, आप लोगों को रिपीट करेंगे, सुनाएंगे आपको वो कैसे पहुंचता। कौम के फैसले करते रहा और कोई पूछने वाला नहीं था कि इस कौम ने भी क्या किस्मत पाई है जहां पर ये जो नकवी साहब हैं इन जैसे जज होंगे जिनके तल्लक वज़ीर आला हैं जी, वो मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रक वाला जो ट्रक है वो घर के बाहर खड़ा है और सामान जो है वो कवर है, मतलब बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। दूसरी पेशरफ्त ये हुई है कि मज़ाहर नकवी का सदर अलवी ने भी भरपूर साथ दिया, एक मिनट नहीं लाया तो इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। पर रोकते यार, उसे कहते काम करो यार, मुकाबला करो। क्या इससे पहले तुम्हारे साथी जज जो तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं काजी साहब, क्या उन्होंने मुकाबला नहीं किया था? आप लोग ही उनके खिलाफ लेके आए थे। सुप्रीम जुडिशनल में जो गए थे तो आप उनके साथ गए थे तो उन्होंने मुकाबला किया, उनकी बीवी ने मुकाबला किया, उनके बच्चों ने मुकाबला किया। उनकी बीवी जो लाठी टेक कर अदालत की सीढ़ियाँ चढ़ती थी, क्या मैंने वो आपने नहीं देखा? काजी साहब के साथ जो जुल्म और ज्यादती की हमने नहीं देखा? लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने सामने खड़ा होकर एक एक चीज़ का सबूत दिया। जो उन पर इल्ज़ामात लगे, उनके घर, उनके काम, उनके कारोबार, उनकी बाहर की प्रॉपर्टी, उनकी लंदन का घर, सब जगह पे जवाब दिया। कैसे बनाए, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से कमाए। तो सदर अलवी साहब को चाहिए था कि वो अपने दोस्त को कहते बताते कि नकवी साहब इस्तीफ़ा ना दो, वापस जाओ, दसो उन्होंने, अगर गलत हो भी ठीक है, अगर ठीक है तो भी बताएं। आपसे हिसाब मांगा जा रहा है आपकी जायदाद का, आपके जो आपके मकानात हैं, आपके जो महल हैं, आपके जो प्लाजे हैं, इनका हिसाब दें। मैं कौन सी इतनी बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि जाहिर है ट्रकों के ज़रिए जो पैसे आए होते हैं उनका सबूत कोई नहीं होता। अलवी तैयार बैठा था। अमूमन ऐसा होता है कि हाई प्रोफाइल इस्तीफ़े के बाद थोड़ा सा इंतज़ार किया जाता है कि कहीं कोई वापसी की गुंजाइश निकल है। काबिल तरीन अफसर, काबिल तरीन जज अगर किसी वजह से इस्तीफ़ा दे रहा तो उसको रोका जाए, लेकिन यहाँ पर जो काबिलियत है उस पर अब मैं क्या बात करूँ। खैर, मज़ाहर नकवी के खिलाफ जुडिशनल कौंसल की कार्रवाई शुरू होने से कबल ही आरफ अलवी ने जैसे इस्तीफ़ा मंजूर किया। इसका मतलब है कि आरफ अलवी भी मज़ाहर नकवी को बचाने वालों में बिल्कुल शामिल था और ये सब कुछ एक प्लान के तहत किया गया था और उसी के प्लान के तहत ये सारा कुछ है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठाऊँगा, एक सियासतदान जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम झूठा लग जाए, वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा हो, तो क्या जज इसे ये ऑप्शन देंगे कि वो इस्तीफ़ा देकर कार्रवाई से बच जाए? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर जज किस खेत की मूली है, वो क्यों इस्तीफ़ा देकर इतनी बड़ी करप्शन के केस से बच जाए? गुजरांवाला के प्लाजे और न जाने अभी और मज़ीद क्या क्या निकलेगा, क्योंकि अब वो इक़्तिदार में नहीं है, अब उसके पास ताकत वाला डंडा नहीं है, अब वो तराजू नहीं है जिसमें वो ऊपर नीचे करेगा। तो अब पता नहीं क्या क्या निकलेगा, पता नहीं क्या क्या हमारे सामने आएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें आने वाले दिनों में नज़र आने वाली हैं। लेकिन मसूफ जो है वो यहाँ पर
इस्तीफ़ा दे के 0-0 होकर निकल गए हैं। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ और दुख वाली बात है। ये नहीं होना चाहिए था। मसूफ़ को मुकाबला करना चाहिए था। मेरा तो यही मानना है, खैर गलत भी हो सकते हैं हम। और जुल्म यह है कि इस्तीफ़ा देकर मुज़ाहिर नकवी ने कौम को एक और टीका लगाया है, क्योंकि अब मुज़ाहिर नकवी को इस्तीफ़े के बाद ताहयात सरकारी गाड़ियाँ, 5 मुलाजमीन बशमूल ड्राइवर, पेट्रोल, अदरी, कुक, माली, ड्राइवर, जमादार और सरकारी खर्च मिलेगा। और मुज़ाहिर नकवी को जज की तनख्वाह के बराबर हर महीने जगह टैक्स मिलेगा। वो जो इस हुकूमत से जब तक जिंदा रहेगा, स्टेट से, मेरे और आपके टैक्स की कमाई से आप भूखे मरे, आपके पास खाने के पैसे ना हो, दवाइयों के पैसे ना हो, हस्पताल ना चल रहे हो, यूनिवर्सिटियाँ ना बन रहे हो, बच्चों की फीसें ना हो रही हो, लेकिन इस जैसे करप्ट जज को, इस जैसे करप्ट जो मुलाजम है सरकारी, उसको जनाब पैसे जो है ना वो मुसलसल मिलते रहेंगे। उसके पैसे किसी तरह बंद ही होंगे, चाहे स्टेट कर्जा ले, चाहे वो यूएनए के पास जाए, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के पास, जिसके मर्जी जाए, इसको सारे खर्चे देने पड़ेंगे। हर महीने करोड़ों का टीका जो है लगता रहेगा ऐसे बंदे के लिए जो करप्शन से जान छुड़ाने के लिए इस्तीफ़ा देकर भाग गया। अंदाज़ा करें, इतना सब कुछ इसे ताहयात मिलता रहेगा और कौमी ख़जाने से मिलेगा। जिस शख्स की सज़ा करप्शन पर जेल बनती थी, वो इस्तीफ़ा की करप्शन से दे रहा है। यहाँ पर फिर बाकी लोगों को भी, यहाँ पर सियासतदानों को भी, यहाँ पर फौजियों को भी, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को भी, यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन को, यहाँ पर मेरे और आप जैसे लोगों को भी सहूलत होनी चाहिए कि अगर आपकी करप्शन पकड़ी जाए, जो आपने अरबों की करप्शन की है, और उसके बाद आप इस्तीफ़ा दे दें, तो आप सलूट मारें, रिज़ाइन करें और आराम से घर चले जाएं। मेरे ख्याल में यही सबसे जो है ना बेहतर इलाज है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ भी मामला चल रहे हैं। अहमद वली खान ने जज साहब से अपना जो पुराना कापी है, पीटीआई से पुराना तल्लक है, वो खोल दिया है। जिस पर जज साहब गुस्सा कर गए और अहमद वली खान को तौहीन अदालत में बुला लिया था, पीटीआई से पुराना तल्लक जो है वो सामने नज़र आ रहा है। अहमद वली खान पेश हुए, उन्होंने वहाँ पेश होकर वही बयान दोहराया और कहा कि हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, गिला किया और इस पर कायम है। चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत तो नहीं लगाई, अहमद वली से दरख्वास्त की कि आप बाहर जाकर इल्ज़ाम वापस ले लें। उन्होंने कहा जी कि इल्ज़ाम कोई नहीं है, शिकवा है, गिला है, और वही है जो वहाँ पर जलसे में कहा था। हम कोई भागने वाले नहीं हैं। लेकिन अहमद वली खान अपने दावे पर कायम रहे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट चंद दिनों में रिटायर्ड होने वाले हैं। अब वो मामलात पीटी के हक़ में छोड़ना चाहते हैं ताकि सपोर्ट इनकी जो रिटायरमेंट हो, तो उसके बाद वो उनको जो पीटीआई से सपोर्ट मिलती रहे। हो सकता है अगले किसी लेवल पे जाके नौकरी शौकरी भी मिल जाए। पेशी के दौरान अहमद वली खान अपने कारकुनों के हमरा अदालत गए, तो वहाँ पीटीआई का एक साबिक रुकन असम्बली ने इनसे बदतमीज़ी की। वो कल्चर जो इमरान खान ने तरतीब दिया था, इसका मुजाहरा किया। फिर अहमद वली खान के कारकुनों ने इसकी खूब दुर्गत बनाई और इमरान खान जो नफ़रत का बीज बो कर गया था, वो आज सब उतरा। ये भी कहा जा रहा है, कुछ वीडियोस भी हैं कि वो जो रुकने असम्बली थे साबिक, उनको कुछ छितरपोला भी हुआ है। वो छितरपोला उनको जो हुआ है ना, वो मतलब मेरे ख्याल में इमरान खान का सिखाया हुआ काम है। वो यही बांटते रहे हैं, यही दरस देते रहे हैं, और आज उसके जो नीचे है वो सब आ रहे हैं। इमरान खान साहब के अपने लोग भी आ रहे हैं, इमरान खान के चाहने वाले भी आ रहे हैं, और किसी लेवल पर हो सकता है जब इमरान खान अवाम में है तो उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि यही इमरान खान ने पिछले 15-20 साल किया है। अब हम जो रोड सर्वे करते हैं, वहाँ पर इमरान खान के लोगों के पास सिवाय नफरत के कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कुछ नहीं किया जी, इमरान खान है, कख नहीं किया, फिर भी वोट देना इमरान खान को। हालांकि उसकी तो लोगों की तो डिमांड होनी चाहिए कि यार आप जिस काम के लिए हैं कि आपने उससे इंसाफ किया, और अगर किया तो वोट देना चाहिए। और अगर आपने खाली दावे किए हैं, धोखे दिए हैं, फ्रॉड दिए हैं, नौकरियों के, घरों के, डैमों के, मुकम्मल आज़ादी से लेकिन अब तालीम है, उसको दिया हुआ है। अहम टॉपिक मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम। कुछ नज़रियाती कारकुन को नज़रअंदाज किया गया, जिस पर चंद अल्फाज कहूँगा कि टिकटों की तकसीम का जो फ़ैसला होता है ना, वो हमेशा क़यादत का होता है, वो सर आंखों पर है। बहुत सारे नाम हैं जिनको लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नाम लेकर मेरे ख्याल में किसी को हाईलाइट करना मुश्किल वक्त नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने पार्टी के मुश्किल तरीन वक्त में पार्टी का साथ दिया होता है, कारोबार किए होते हैं, अपने कारोबार बंद किए होते हैं, अपनी फैक्ट्रियों को ताले लगवाए होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों में भी अपनी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। और जब पूरे शहर में कोई नाम लेने वाला नहीं होता, तो वो ऐसे लोग होते हैं, दीवाने होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं। फिर उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनके घरों में पुलिस दाखिल होती है तहरीक इंसाफ के दौर में, उनके घर को खंडर बना दिया जाता है, फैक्ट्री को ताले लगा दिए जाते हैं, और वो हो सकता है कि कैंसर का मरीज़ हो, लेकिन वो फिर भी नवाज शरीफ के साथ रहता है। कुछ और ऐसे होते हैं, उनकी मिसाल होती है ऐसे वर्करों की कि वो
बेगम कुलसूम नवाज साहिबा से लेकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ से लेकर और फिर मरीम नवाज के साथ भी हर जगह हर जलसे जुलूस पर आपको खड़े नज़र आते हैं। वो मुशर्रफ दौर में लोग ऐसे होते हैं कि जिनके वो मतलब कैद होते हैं मुशर्रफ दौर में सिर्फ नवाज शरीफ के हक में बाले में, और उनके वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं, उनका वो जनाजा नहीं पढ़ सकते। ऐसे लोगों के बारे में मैंने अपने कानों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में सुना है, और मेरा दिल करता है कि जो नवाज साहब लफ्ज़ कहते हैं उनको सोने, साथ में कोई बंदा बैठा हो और वो लिख रहा हो, सोने के अल्फाज परो रहा हो। जो लफ्ज़ हैं वो जो मियां साहब के मुंह से ऐसे नज़रियाती कारकुनों के बारे में निकलते हैं, वो सोने के हरूफ लिखे जाएँ और वो दीवारों पर लगाए जाएँ कि ये जो वर्कर है इसके लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये अल्फाज कहे हैं। लेकिन 2-2 3-3 मरतबा से उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कौन सी ऐसी ताकतें हैं वो जो ऐसा करने पर मजबूर करते हैं? इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि जितना प्यार अपने वर्करों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करते हैं शायद कोई ना हो, लेकिन क्या कौन है वो लोग जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो भी इस जैसे फ़ैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं, और टिकटें जो हैं वो एक ही घर में 2-2 3-3 दे दी जाती हैं और नज़रियाती कारकुनों को इग्नोर किया जाता है। ये एक जंग है जी, पार्टी से बाहर भी पार्टी के अंदर भी, और जो वर्कर नवाज शरीफ के साथ है वो आज भी साथ है, कल भी साथ था और रहेगा साथ, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इजाज़त दें, फिर बात होगी। खुदा हाफिज़।